अंकिता एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी अमित नाम के युवक से हुई थी। अमित एक व्यवसायी था जिसकी खुद की कंपनी थी और वह शहर में अपनी माँ मोहिनी देवी के साथ रहता था। मोहिनी देवी बहुत सरल स्वभाव की महिला थी, लेकिन उनकी एक अजीब सी आदत थी। वह स्लेट पेंसिल खाती थी। असल में मोहिनी देवी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी और यह आदत उन्हें उस समय लगी थी जब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। धीरे धीरे यह आदत उनकी लत बन गई। शादी के बाद जब पहली बार अंकिता शहर आई तो उसके लिए इस माहौल में खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शहर के वातावरण के अनुरूप बना लिया और ससुराल में सारे काम समय से और बहुत अच्छे से करने लगी। वह सबके लिए भोजन बनाती थी और घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती थी। एक दिन की बात है जब अंकिता ने देखा कि उसकी सास अपने कमरे में चुपके स्लेट पेंसिल खा रही है। उसने तुरंत पूछा, मम्मी जी, आप ये स्लेट पेंसिल क्यों खा रही हैं? मोहिनी देवी घबरा गई और बोली, बेटा, मुझे स्लेट पेंसिल की खुशबू और स्वाद बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी खा लेती हूँ। अंकिता ने कुछ नहीं कहा। वह डर गई थी कि कहीं सास को कुछ कह दे तो वे नाराज न हो जाए। वह चुपचाप वहां से चली गई। मोहिनी देवी ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो, जैसे तैसे बहू को तो समझा दिया, अब मुझे और सावधान रहना पड़ेगा, वरना बहू कहीं अमित को सब कुछ न बता दे। यह सोचते हुए वह फिर से स्लेट पेंसिल खाने लगी। ऐसे ही 2-4 दिन बीते ही थे कि अचानक उनकी बहन कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। उन्हें देखकर मोहिनी देवी बहुत खुश हुई और उनका स्वागत किया। अंकिता ने भी नाश्ता और चाय पेश किया। रात को मोहिनी देवी सोच में पड़ गई कि अब बहन के सामने स्लेट पेंसिल कैसे खाएंगी। उन्होंने बहाना बनाकर बहन से कहा, दीदी, आप यहीं सो जाइए, मैं बाहर जाकर थोड़ी देर किताब पढ़ लूंगी और बाद में आकर सो जाऊंगी। उनकी बहन ने कुछ नहीं कहा। मोहिनी देवी बाहर आकर बैठ गई और चुपके स्लेट पेंसिल खाने लगी। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। रोज रात को कोई ना कोई बहाना बनाकर और दोपहर में जब बहन सो जाती तब बाहर जाकर स्लेट पेंसिल खाती थी। लेकिन इस चुपचाप आदत में अब उन्हें पहले जैसा मजा नहीं आ रहा था। पहले वह अपने कमरे में आराम से बैठकर दिन रात स्लेट पेंसिल खाती थी, पर अब बहन की मौजूदगी से उन्हें तकलीफ हो रही थी। एक दिन उनकी बहन ने देख लिया कि वह चुपचाप स्लेट पेंसिल खा रही है। उन्होंने पूछा, अरे मोहिनी, ये क्या कर रही हो? अभी तक ये आदत नहीं गई तुम्हारी? मोहिनी देवी घबराते हुए बोली, नहीं दीदी, मतलब असल में आज बहुत दिनों बाद स्लेट पेंसिल मिली तो सोचा थोड़ा छक लूं। उनकी बहन ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वह चली गई। अब मोहिनी देवी फिर से दिन रात स्लेट पेंसिल खाने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना आज खाने में स्लेट पेंसिल मिलाकर खाऊं। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन उन्होंने रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाया और उसमें स्लेट पेंसिल के टुकड़े मिला दिए। फिर कमरे में जाकर बैठकर आराम से खाना खाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब से मैं रोज ऐसे ही स्लेट पेंसिल मिलाकर अपने लिए खाना बनाऊंगी। कुछ दिन यही किया, लेकिन एक दिन अंकिता ने पूछ लिया, मम्मी जी, आप अपने लिए अलग से खाना क्यों बनाती हैं? क्या आपको मेरे बनाए खाने का स्वाद पसंद नहीं आता? मोहिनी देवी झूठ बोलते हुए बोली, नहीं बेटा, असल में डॉक्टर ने मुझे मसाले वाला खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं अपने लिए अलग से खाना बनाती हूँ। अंकिता ने जवाब दिया, ठीक है मम्मी जी, अब से मैं आपके लिए बिना मसाले वाला खाना बना दिया करूंगी। मोहिनी देवी ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बहू, मैं खुद ही बना लूंगी, तू परेशान मत हो। डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसे ही मैं खाऊंगी। अंकिता कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। लेकिन मोहिनी देवी फिर से चुपचाप स्लेट पेंसिल खाने लगी। अब तो वह रोज खाने के साथ साथ स्लेट पेंसिल मिलाकर खाती थी। हर 2 दिन में
वह बाहर जाकर ढेर सारी स्लेट पेंसिल खरीद लाती और सब खत्म कर देती। एक दिन मोहिनी देवी आंगन में बैठकर स्लेट पेंसिल खा रही थी। तभी अमित ने उन्हें देख लिया। वह कहीं जा रहा था, इसीलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन रात को गुस्से में आकर पूछा, माँ, क्या आप स्लेट पेंसिल खाती हैं? मोहिनी देवी चौंक गईं और सोचने लगी कि अमित को कैसे पता चला। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बेटा, किसने कहा तुझसे ऐसा? अमित और भी गुस्से में आ गया और बोला, झूठ मत बोलिए माँ, मैंने अपनी आंखों से आपको आज सुबह स्लेट पेंसिल खाते देखा है। मोहिनी देवी थोड़ी चिंतित होकर बोली, वो बेटा, कभी कभी थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन अब से बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अमित ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलिए माँ, मैंने अपनी आंखों से आपको आज सुबह स्लेट पेंसिल खाते देखा है। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन मोहिनी देवी फिर भी बाज नहीं आई। उन्होंने फिर से स्लेट पेंसिल निकाली और खाने बैठ गईं। अब तो हालत यह हो गई थी कि मोहिनी देवी खाना भी नहीं खाती थी, बस स्लेट पेंसिल ही खाती थी। और एक दिन उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप दर्द सहती रही। 2-4 दिन बाद दर्द थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद समय से खाना नहीं खाने के कारण ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से स्लेट पेंसिल खाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर से उन्हें बहुत तेज पेट दर्द हुआ। इस बार उन्होंने अमित और अंकिता को बताया। वे उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद पूछा, क्या आप मिट्टी, स्लेट जैसी चीजें खाती हैं? तब मोहिनी देवी ने सब कुछ सच सच बता दिया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि समय से खाना खाएं और स्लेट पेंसिल खाना हमेशा के लिए छोड़ दें, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। सब लोग घर लौट आए। घर पहुंचने पर अमित ने उन्हें बहुत डांटा और समझाया कि अब से स्लेट पेंसिल न खाएं, लेकिन मोहिनी देवी कहाँ मानने वाली थी। अब भी चुपके चुपके स्लेट पेंसिल खाती रही, साथ ही दवाइयाँ भी। कुछ दिन तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और तबीयत भी ठीक रही। लेकिन एक दिन अंकिता ने देख लिया कि वह फिर से स्लेट पेंसिल खा रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अमित को बता दिया। अमित ने गुस्से में उनकी सारी स्लेट पेंसिलें कमरे से निकालकर फेंक दी। अब मोहिनी देवी को कहीं से स्लेट पेंसिल नहीं मिल रही थी और अमित ने उन्हें पैसे भी देना बंद कर दिए। इस तरह कुछ दिनों में उनके स्लेट पेंसिल खाने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेट, नमक, मुल्तानी मिट्टी या चौक खाने की आदत है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।